हेलो भाई, नमस्ते। कैसे हैं सभी? उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे, सब लोग स्वस्थ होंगे। चलो यार, पीछे की वीडियोस में हमने सिंपल जोड़ और सिंपल घटाव बनाना सीखा था। आज की वीडियो में हम दशमलव वाला जोड़ और दशमलव वाला घटाव सीखेंगे। उम्मीद करता हूँ पीछे की वीडियोस में आपको कुछ ना कुछ नया जरूर सीखने के लिए मिला होगा। अगर पीछे आपने जोड़ और घटाव अच्छी तरह से सीखा है तो आपको मैं बता दूं कि दशमलव वाला जोड़ और दशमलव वाला घटाव में सीखने के लिए नया कुछ भी नहीं है। बस थोड़ी सी बातों को ध्यान में रखना है, आप चीज़ों को इजीली कर पाओगे। ठीक है, तो मैं एक बात आपको बता दूं कि मान लो ऐसे बिना दशमलव वाला जोड़ घटाव रहता है। अगर सपोज मान लो यहाँ पे 125 लिखा हुआ है और ये प्लस में ये 8 लिखा हुआ है और ये प्लस में ये 50 लिखा हुआ है और ये प्लस में ये 200 ये 55 लिखा हुआ है। ऐसे अगर इन संख्या को हमको जोड़ना रहता है तो हम क्या करते हैं, इसको पहले उतारते हैं, उसके नीचे इसको उतारेंगे, उसके नीचे इसको उतारेंगे, उसके नीचे इसको उतारेंगे, फिर जोड़ देते हैं। हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये 125 लिखते हैं, उसके नीचे क्या लिखते हैं, 8 लिखते हैं। लेकिन नीचे लिखने समय हम क्या याद रखते हैं कि इकाई अंक के नीचे इकाई अंक रखते हैं, मतलब हम इकाइयों को बराबर करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे 8 यहाँ पे लिख देते हैं। अब 50 लिखना है तो क्या करते हैं, 0 यहाँ पे लिखते हैं और ये 5 यहाँ इसके नीचे लिख देते हैं। मतलब इकाइयों को हम बराबर करते हैं और बाकी संख्या इधर निकलने देते हैं। ठीक है, यहाँ 255 नीचे उतारना है तो पहले इसके नीचे 5 लिखेंगे, इसके नीचे यहाँ पे 5 लिखेंगे और यहाँ पे क्या उतर जाएगा, ये 2 हो जाएगा। और ज़्यादा अंक होता है तो और इधर की ओर निकलता है। ठीक है, और फिर हम क्या कर देते हैं, इसको सिंपली ऐसे जोड़ देते हैं। ऐसे ही तो जोड़ बनाते हैं ना, यानी कि बिना दशमलव वाला संख्या रहता है तो हम क्या करते हैं, इकाई अंक को बराबर करने की कोशिश करते हैं, बाकी के अंक इधर को निकलने के लिए छोड़ देते हैं और एक दूसरे के नीचे उतारते हैं। ठीक है, तो चलो अब जोड़ना शुरू करते हैं। ये 5 और 5 10 हो जाएगा और 8 जोड़ेंगे तो 18, 18 के 8 हो जाएगा और हासिल 1 बचेगा। और ये 5 5 10 और 2 12, 1 हासिल कितना हो जाएगा, ये 13, 13 के 3 हो जाएगा, हासिल 1 बचेगा। और 2 1 3 हो गया और 1 हासिल कितना हो गया, ये 4 हो गया, यानी कि 438 आता है। यानी कि हम क्या करते हैं, बिना दशमलव वाली संख्या रहता है तो हम इकाइयों को बराबर करने की कोशिश करते हैं, इकाइयों के नीचे इकाइयों को लिखते हैं और बाकी संख्या को इधर निकलने देते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, लेकिन अगर दशमलव वाली संख्या रहता है तो उसके लिए क्या करते हैं कि हम दशमलव को एक सिद्ध में करने के लिए कोशिश करते हैं। जैसे देखो, मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है ये 2 दशमलव ये 5 ये 3 और ये 8 लिखा हुआ है, प्लस में ये 7 ये 2 और ये 5 दशमलव ये 8 लिखा हुआ है, प्लस में ये 4 दशमलव 2 5 और ये 6 लिखा हुआ है। इन 3 संख्याओं को हमको जोड़ना है। यहाँ पे एगो संख्या है, ये दूसरा संख्या है और तीसरा संख्या है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इकाइयों को बराबर ना करके हम दशमलव को एक सिद्ध में करने की कोशिश करते हैं, यानी कि दशमलव के नीचे दशमलव हम लाने की कोशिश करते हैं। यानी कि सबसे पहले ये उतारना है, उसके नीचे ये उतारना है, उसके नीचे ये उतारना है। लेकिन हमको क्या करना है, दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए, ऐसे संख्याओं को उतारना है। तो सबसे पहले क्या उतारते हैं, यहाँ पे ये 2 दशमलव ये 5 हो गया और ये 3 हो गया और यहाँ पे 8 हो गया। अब इसके नीचे इसको उतारना है, यानी 725.8 को नीचे उतारना है। लेकिन क्या ध्यान रखना है कि दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए, मतलब इसके दशमलव को इस दशमलव के नीचे रखना है ऐसे। फिर उसके बाद दशमलव की इधर वाली संख्या इधर लिखते हैं और दशमलव की इधर वाली संख्या इधर की ओर लिखते हैं। दशमलव से इधर क्या है, 5 2 और 7 है, तो इसके नीचे ये 5 लिख देते हैं और इसके नीचे ये 2 लिख देते हैं और इसके नीचे ये इधर क्या लिख देते हैं, ये 7 लिख देते हैं। फिर इधर क्या है, दशमलव 8 लिखा हुआ है, इधर को 8 लिख देते हैं। ये देखो दशमलव के जस्ट बाद ये संख्या है तो दशमलव के जस्ट बाद लिखना है, यहाँ पे अंक को छोड़ना नहीं है। अब उसके नीचे क्या लिखेंगे, ये 4.256 लिखेंगे। तो पहले दशमलव के नीचे दशमलव लगा लेते हैं, यहाँ दशमलव लगा लेते हैं। दशमलव के इधर क्या है, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है और दशमलव के इधर क्या है, 2 5 6 है, तो इसके नीचे 2 लिख देते हैं और ये इसके नीचे ऐसे 5 लिख देते हैं और इसके नीचे क्या लिख देते हैं, ऐसे 6 लिख देते हैं। और ये जोड़ना है सिंपली, तो ये जोड़ का चिन्ह लगा देते हैं और उसके बाद क्या कर देते हैं, ऐसे जोड़ देते हैं। ठीक है, ऐसा करते हैं। यानी कि इसमें क्या करना होता है कि दशमलव को हमको एक सिद्ध में करना होता है, दशमलव को एक सिद्ध में करना होता है, बाकी के अंक इधर निकल जाए चाहे इधर निकल जाए उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा बात क्या याद रखेंगे, जहाँ खाली आसान रहता है वहाँ पे हम 0 मान सकते हैं। जहाँ पे खाली आसान रहता है वहाँ क्या मानना है हमें, वहाँ पे 0 मान सकते हैं हम। देखो यहाँ पे खाली आसान है तो यहाँ क्या है, रियल में यहाँ पे 0 है, यहाँ खाली आसान है तो यहाँ 0 है और यहाँ ऊपर की ओर खाली आसान है तो यहाँ 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो यहाँ 0 है और यहाँ 0 है। तो देखो जोड़ में 0 रखने से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 0 जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन घटाव में ये फर्क पड़ेगा। इसलिए मैंने आपको ये बता दिया कि जहाँ खाली स्थान रहता है वहाँ आपको 0 मान के ही सोल्व करना है। ठीक है, अब जोड़ना शुरू करते हैं। तो क्या होता है, 6 में 8 जोड़ना है, यहाँ 6 है, यहाँ भी 6 रहता है, 6 दूनी 12 हो जाता है, यहाँ 2 और बच रहा है, तो 12 2 14 के 4 हो जाएगा, हासिल कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो बताओ 5 3 8 1 हासिल,
ये 9 हो जाएगा। यहाँ कुछ भी हासिल नहीं बचा हुआ है, क्योंकि हासिल तो तब बचता है जब 2 अंक वाली संख्या आती है, यानी 1 अंक से ज़्यादा वाली संख्या आती है तब हासिल बचता है। तो यहाँ हासिल नहीं बचा हुआ है। अब जोड़ते हैं 8 और 2 10 और 5 15, तो 15 के 5 हो जाएगा और हासिल कितना बचेगा, हासिल तो 1 बचेगा। और ये देखो दशमलव के सीध में जैसा दशमलव है वैसे दशमलव लगा देते हैं और हासिल आगे की ओर चलेगा। जैसे जोड़ बनाते हैं सिंपली वैसे ही बनाना है। तो बताओ तो ये 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, और 6 में 5 जोड़ देंगे 6 5 11, 11 एक इधर से हासिल बचाता तो 12, ये 12 के 2 हो जाएगा और हासिल 1 बचेगा। तो 2 में 0 जोड़ने से तो कुछ नहीं होगा, 2 है, एक हासिल इधर से बचा हुआ है, तो 2 1 3 हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ कुछ भी हासिल नहीं बचा हुआ है, तो 7 यहाँ 7 है, तो 7 का 7 ऐसे ही उतर जाएगा। बोलो, इस प्रकार हम जोड़ते हैं। यानी क्या ध्यान देते हैं, अगर नॉन डेसिमल नंबर है यानी कि बिना दशमलव वाली संख्या है तो हम इकाई अंक को बराबर करने की कोशिश करते हैं और बाकी अंकों को इधर निकलने देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट दशमलव वाली संख्या है तो क्या करते हैं, दशमलव के नीचे दशमलव रखते हैं, हम दशमलव को एक सीध में करने की कोशिश करते हैं। बाकी इधर की संख्या इधर निकल जाए, इधर की संख्या इधर निकल जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और हम एक दूसरे के नीचे संख्याओं को लिखते हैं और सिंपल जैसे जोड़ बनाते हैं वैसे ही जोड़ बनाना है और हासिल बचता है तो हासिल आगे की ओर ट्रांसफर होता है। इस प्रकार बनाते हैं। तो चलो दशमलव के जोड़ पे और हम प्रैक्टिस करते हैं तो चीज़ें और भी आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलो एक बात और मैं आपको बता दूं कि क्या होता है, दशमलव वाली संख्याओं को पढ़ते कैसे हैं। तो हमेशा हम दशमलव के बाद यहाँ से इकाई दहाई पढ़ना शुरू करते हैं। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, यानी कि 5380 लिखा हुआ है, 5380 दशमलव, और ये 2 6 इसको बोलते हैं, 26 नहीं बोलेंगे। यानी कि दशमलव के बाद वाली संख्या को हम अलग अलग पढ़ते हैं। जैसे यहाँ कितना लिखा हुआ है 47.8535 ऐसे पढ़ते हैं। इसको कैसे पढ़ेंगे, ये देखो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, 7503.62 पढ़ेंगे, इसको 62 नहीं पढ़ते हैं। यानी कि दशमलव के बाद वाली संख्या को हम अलग अलग पढ़ते हैं, अलग अलग अंक पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलो यहाँ पे कितनी संख्याएं हैं, यहाँ 1 संख्या है और ये 2 संख्या है और यहाँ 3 संख्या है और ये लास्ट में 4 संख्या है। चारों संख्याओं को हमको लिखना है, तो पहले इसको लिखेंगे, उसके नीचे इसको लिखेंगे, उसके नीचे इसको लिखेंगे और उसके नीचे वो लास्ट में लिख देंगे और फिर उसके बाद जोड़ना शुरू करेंगे। लेकिन नीचे उतारते समय ही एक ध्यान देना है कि दशमलव के नीचे दशमलव रखना है और बाकी अंक इधर उधर निकल जाए उससे कोई मतलब नहीं है। तो चलो हम संख्याओं को उतारते हैं। चलो सबसे पहले ये संख्या उतारते हैं। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, ये तो है यहाँ 5 हो गया और यहाँ ये ऐसे 3 हो गया और यहाँ पे 8 हो गया और ये 0 हो गया, यहाँ पे दशमलव ये 2 हो गया और ये 6 हो गया। ठीक है, दशमलव है, ये थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, अब इसके नीचे ये वाली संख्या उतारनी है, ये वाली संख्या उतारनी है तो सबसे पहले दशमलव के नीचे ही दशमलव लगा लेते हैं। दशमलव के नीचे दशमलव लगा लेते हैं, क्योंकि दशमलव हमको एक सीध में करना है तो सबसे पहले दशमलव ही लगा लिए। दशमलव से इधर क्या है 7 है और 4 है, तो इसके नीचे ऐसे 7 लिख देंगे और इसके नीचे ऐसे 4 लिख देंगे। ठीक है, 47 लिखा गया। अब दशमलव के बाद क्या है 8 5 3 2 5, तो यहाँ पे 8 लिख देंगे और इसके नीचे ये 5 लिख देंगे और उसके बाद यहाँ पे तो 3 हो जाएगा और ये 2 हो गया और ये 5 हो गया। यानी कि क्या करना था, नीचे उतारते समय ये दशमलव एक सीध में रखना था, बाकी अंक इधर निकल जाए चाहे इधर निकल जाए उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब उसके बाद ये वाली संख्या निकालते हैं 7503, तो यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। पहले दशमलव लगा लेते हैं, पहले दशमलव लगा लिए यहाँ पे, फिर दशमलव की इधर क्या है 3057, तो इसके नीचे 3 लिख लिए और ये 0 लिख लिए, इसके नीचे ये 5 लिख लिए और इसके नीचे ऐसे ये 7 लिख लिए, ऐसे हो गया। ठीक है, अब बताओ दशमलव के बाद क्या है 6 2 है, तो इसके नीचे ये 6 लिख लेंगे और इसके नीचे ऐसे ये 2 लिख लेंगे। अब ये चौथा संख्या उतार लेते हैं, ये दशमलव पहले दशमलव ही लगा लेते हैं। दशमलव के इधर क्या है 7 है और 8 है, यहाँ 7 लिख लिए और इसके नीचे ऐसे 8 लिख लिए। ठीक है, अब दशमलव के बाद क्या है 2 5 9 7, तो इसके नीचे ये 2 लिख लिए और यहाँ ये 5 हो गया और इसके नीचे ये 9 हो गया और इसके नीचे ये 7 हो गया और इसके नीचे ऐसे 3 हो गया। यानी कि क्या करना था, हमें क्या ध्यान देना था कि दशमलव को एक सीध में करना था, बाकी संख्याएं इधर निकले चाहे इधर निकले उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। और एक बात हम क्या जानते हैं कि जहाँ खाली स्थान रहता है वहाँ क्या रख सकते हैं हम, वहाँ पे हम 0 मान सकते हैं। ठीक है, जहाँ खाली स्थान रहता है वहाँ पे हम 0 मान सकते हैं, 0 रहता है। तो यहाँ खाली स्थान है 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ खाली स्थान है तो ये 0 है, ये 0 है। बताओ यहाँ पे खाली स्थान है, ये 0 है और यहाँ पे ये 0 है। ठीक है, बट जोड़ में तो 0 रखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि किसी भी संख्या में 0 जोड़ेंगे तो क्या फर्क पड़ता है, वही का वही संख्या रहेगा। तो चलो अब हम जोड़ना शुरू करते हैं। ठीक है, जोड़ है तो यहाँ पे क्या लगा दिए, यहाँ पे जोड़ का चिन्ह लगा दिए। चलो अब हम जोड़ना शुरू करते हैं। सिंपली जैसे जोड़ बनाते हैं वैसे ही जोड़ बनाना है, बस इसमें सीखने वाली बात यही थी कि दशमलव के नीचे ही हमको दशमलव रखना है। ठीक है, चलो जोड़ते हैं। ये देखो तो 5 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। ठीक है, 5 में 3 जोड़ेंगे तो ये 8 हो जाएगा।
फिर उसके बाद यहाँ 7 और 2 कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, क्योंकि 0 जोड़ने से तो फर्क नहीं पड़ेगा ना। तो 5 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। अब ये 9 में 3 जोड़ना है तो 9 और 3 कितना होता है 12, तो 12 के 2 लिखेंगे, हासिल 1 बचेगा। 1 बचेगा तो देखो यहाँ 5 है, यहाँ पे 5 है, 10 हो जाएगा, और यहाँ 6 और 2 8 हो जाएगा, यानी कि 6 2 8 और 5 5 10, तो 10 8 18 हो जाएगा। 18 एक हासिल बचा हुआ है, तो 18 एक 19 हो जाएगा, तो 19 को 9 लिख देंगे, हासिल 1 बचेगा। 1 बचेगा तो देखो 6 और 2 8 हो जाएगा, 8 और 2 10 हो जाएगा, 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 8 18, यहाँ से एक हासिल बचा था, ये 19 हो जाएगा। 19 को 9 हासिल 1 बचेगा, 1 बचेगा तो एक हासिल आगे लिखाएगा, ठीक है। लेकिन ये दशमलव है तो दशमलव के नीचे जस्ट ऐसे ही दशमलव लगा देंगे, यानी कि सिंपल जैसे जोड़ बनाते हैं वैसे ही जोड़ बनाना है, बट दशमलव के नीचे दशमलव लगा देना है। हो गया। अब बताओ 7 7 दूनी 14 हो जाएगा, और 14 एक हासिल जोड़ देंगे तो 15 हो जाएगा, और 15 3 18, तो ये 18 के 8 हो जाएगा, हासिल 1 बचेगा। 1 बचेगा तो बताओ 8 8 दूनी 16 हो जाएगा, 16 4 20, और 20 एक हासिल बचा था 21 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, और हासिल कितना बचेगा 2 बचेगा, तो 5 और 3 8 और 2 हासिल 10, 10 के 0 हो जाएगा, हासिल यहाँ पे तो 1 बचेगा। अब देखो 7 और 5 12, एक हासिल कितना होता है 13, तो लास्ट में जितना आता है उतना टोटल का टोटल लिख दिए, ठीक है। तो बताओ क्या करना था, यहाँ पे हमको सिर्फ उतारते समय ध्यान रखना था, संख्याओं को उतारते समय ध्यान रखना था कि दशमलव को हमको एक सीध में रखना था, बाकी संख्या इधर या इधर निकले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा बात क्या याद रखना था, जहाँ पे खाली स्थान रहता है वहाँ पे 0 रहता है, तो जोड़ में तो 0 रखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट कहाँ पे फर्क पड़ेगा वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। चलो अब हम इसको जोड़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, संख्याओं को उतारते हैं। इस संख्या को उतारते हैं पहले, ये 7 5 2 लिखा हुआ है, ये ऐसे है, ये 7 यहाँ पे 5 लिख दिए, यहाँ पे ऐसे 2 लिख दिए, और उसके बाद ये दशमलव हो गया, ये 3 और ये 8, यहाँ पे 0 और ये 9 हो गया, और यहाँ पे 2 हो गया। अब इसके नीचे ये दूसरी संख्या को उतारते हैं, पर दूसरी संख्या को उतारने के लिए क्या ध्यान देना है, हमको दशमलव के नीचे दशमलव रखना है, तो पहले दशमलव को ही उतार लेते हैं, पहले दशमलव को ही उतार लिए। अब दशमलव से इधर क्या संख्या लिखा हुआ है, ये 2 0 5 लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 लिख लिए, इसके नीचे यहाँ पे 0 लिख लिए, और इसके नीचे ये 5 हो गया, ये 2 0 5 हो गया। उसके बाद 3 है और ये 9 है, तो ये बाहर निकल जाएगा ऐसे 3, और यहाँ पे बाहर निकल जाएगा ऐसे 9, ठीक है। अब दशमलव के बाद क्या था, इसमें 8 7 5 था, इसके नीचे ये 8 लिख देंगे, और इसके नीचे ये 7 लिख देंगे, और इसके नीचे ऐसे 5 लिख देंगे, ठीक है। अब चलो तीसरा संख्या उतारते हैं। तीसरा संख्या में क्या है, पहले दशमलव को ही लगा लेते हैं, क्योंकि दशमलव को हमको एक लाइन में रखना है, एक सीधी में रखना है। दशमलव की इधर क्या है, 8 5 9 7 है, तो यहाँ पे लिख दिए 8, और यहाँ पे लिख दिए ये 5, यहाँ क्या हो गया, ये 9 हो गया, और यहाँ पे 7 हो गया। अब दशमलव के बाद क्या है, ये 9 3 4 2 6, ये 9 हो गया, और यहाँ पे 3 हो गया, और यहाँ पे 4, और इसके नीचे ऐसे लिख लेंगे ये 2, और ये लास्ट में क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, तो ये इसके नीचे आ गया 6 आ गया। चलो अब क्या लिखना है, ये दशमलव चौथा संख्या लिखना है, तो पहले दशमलव के इसके दशमलव को लगा लेते हैं। दशमलव से इधर क्या लिखा हुआ है, 57 लिखा हुआ है, तो पहले इसके नीचे लिख लेते हैं 7, और इसके नीचे ऐसे लिख लेते हैं ये 5, ऐसे हो गया। अब दशमलव के बाद क्या है, 9 3 2 है, तो इसके नीचे लिख लेंगे ऐसे 9 लिख लेंगे, और इसके नीचे ऐसे लिख लेंगे ये 3 लिख लेंगे, और इसके नीचे ऐसे 2 लिख देंगे। सभी संख्याओं को हमने उतार लिया, और दशमलव एक सीध में हो गया, सारा संख्या ऐसे उतर गया, और बाकी संख्या इधर उधर निकल रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। और क्या जानते हैं हम, जहाँ खाली स्थान रहता है वहाँ क्या रहता है, 0 रहता है, बट 0 लगाने और न लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट हम मान के यही सोल्व करेंगे, जहाँ खाली स्थान रहता है वहाँ क्या रहता है, 0 रहता है, ठीक है। 0 लगाने से बेवजह खास कुछ दिखता है, तो हम क्या करेंगे, 0 लगाएंगे नहीं, जोड़ में 0 नहीं लगाएंगे, बट ज़रूरत के अनुसार वहाँ पे 0 मान के ही हम सोल्व करेंगे। अब यहाँ जोड़ है तो यहाँ जोड़ का चिन्ह लगा दिए, ठीक है। अब हम इसको जोड़ना शुरू करते हैं। चलो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे 6 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये तो 8 हो जाएगा, 6 में 2 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा। 9 में 2 जोड़ेंगे 9 2 11, 11 के 1 हो जाएगा, हासिल 1 बचेगा, 1 बचेगा। तो बताओ तो ये 5 में 4 जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा, और 9 में एक हासिल जोड़ देंगे 10, 10 और 2 12, तो 12 के 2 हो जाएगा, हासिल 1 बचेगा, 1 बचेगा। तो देखो क्या करते हैं, ये 7 और 3 10 हो जाएगा, 7 और 3 10 हो जाएगा, और 10 8 18 हो जाएगा। 18 में 3 जोड़ना है, तो 18 में 3 जोड़ देंगे 21 हो जाएगा, और 21 में एक हासिल बचा हुआ है तो 22 हो जाएगा, तो 22 के 2 हो जाएगा, हासिल 2 बचेगा, यानी कि 2 आगे जोड़ना है, ठीक है, 2 आगे जोड़ना है। तो देखो 9 और 9 18, और यहाँ पे 9 रहता तो 9 3 27 हो जाता, लेकिन एगो कम है तो यहाँ कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। 26 में अब ये 3 जोड़ना है, तो 26 और 3 कितना होता है, 27 28 29, 29 और 2 कितना होता है, 31, 31 के 1 हो जाएगा, और हासिल कितना बचेगा, हासिल तो 3 बचेगा। तो 3 को आगे को जोड़ना है, 3 आगे को जोड़ना है, और यहाँ दशमलव के सीध में जस्ट ऐसे ही दशमलव लगा देना है, बस हो गया। सिंपल जैसे जोड़ बनाते थे वैसे ही बनाना है। अब ये देखो, ये 2 और ये 2 4 हो जाएगा, 4 और 2 6 हो जाएगा,
तो बताओ ये 2 2 4 4, देखो ये फिर से देखते हैं। यहाँ देखो तो 8 और 2 10 हो जाएगा, 10 और 2 12, 12 3 15 हो जाएगा। ये 8 और 2 10 और 2 12, 12 3 15, 15 में 7 जोड़ना है, तो 15 में 5 जोड़ लेंगे तो 20 हो जाएगा, अब 20 में और 2 जोड़ लेंगे तो 22 हो जाएगा, तो 22 के 2 हो जाएगा और हासिल 2 बचेगा। ठीक है, हासिल 2 बचेगा। अभी देखो 5 5 3 हो गया, तो 5 3 15 हो जाएगा, 15 यहाँ से 2 हासिल बचा था, तो 15 2 17, 17 के 7 हो जाएगा, हासिल 1 बचेगा, 1 बचेगा तो 1 इसमें जोड़ लेते हैं तो ये 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और ये 7 5 12 हो जाएगा, तो 12 और 10 कितना हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा, तो 22 का 2 हो जाएगा, हासिल 2 बचेगा, 7 और 3 10 हो जाएगा, और 2 हासिल बचा हुआ है, तो 10 और 2 12, तो 12 का 2 हो जाएगा, हासिल 1 बचेगा, 9 और 1 हासिल जोड़ देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। बोलो, सिंपल, जैसे जोड़ बनाते थे वैसे ही बनाना है, दशमलव के सीधे में दशमलव रखना है। चलो ठीक है, आगे और देखते हैं। सबसे पहले हम संख्याओं को उतारते हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है, 593, तो यहाँ ऐसे लिख दिए, ये 5 और ये 9 हो गया और ये 3 हो गया, 593 लिख दिए। उसके बाद ये दशमलव लगा दिए, दशमलव के बाद 7 और 4 लिखा हुआ है, ये 7 लिख दिए और यहाँ पे 4 लिख दिए। ठीक है, अब ये उतारना है तो दशमलव पहले लगा लेते हैं, दशमलव लगा लेते हैं। दशमलव के इधर लिखा हुआ है 7 और 5, तो इसके नीचे 7 लिख लिए और इसके नीचे ऐसे 5 लिख लिए। ठीक है, अब दशमलव के बाद कितना लिखा हुआ है, 9 3 6, तो यहाँ पे 9 हो गया, यहाँ इसके नीचे 3 हो गया और ये 6 बाहर निकलेगा, 9 3 6 हो गया और ये 4 और 2 बच रहा है, तो यहाँ 4 लिख देंगे और ऐसे 2 लिख देंगे। ठीक है, दूसरा संख्या उतर गया, दशमलव के नीचे दशमलव हो गया। अब ये तीसरा संख्या उतारना है तो पहले दशमलव इसका लगा लेते हैं, दशमलव के नीचे दशमलव लगा लेते हैं। दशमलव से इधर क्या है, 8 7 2 5, तो इसके नीचे ये 8 हो गया और यहाँ पे 7 हो गया इसके नीचे, और इसके नीचे ऐसे सिंपली ये 2 हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, ये 5 हो गया। 8 7 2 5, 8 7 2 5 और लास्ट में कितना है, ये 9 है, तो 9 भी उतर गया, यानी कि दशमलव के इधर वाली सारा संख्या उतर गया। दशमलव के इधर क्या लिखा हुआ है, 7 5 9 लिखा हुआ है, तो इसके नीचे ऐसे 7 लिख लेंगे और इसके नीचे ऐसे 5 लिख लेंगे और यहाँ पे इसके नीचे ये 9 लिख लेंगे। ठीक है, ये पूरा संख्या उतर गया, तीसरा संख्या उतर गया। और ये फिर चौथा संख्या उतारना है तो पहले उसका दशमलव लगा लेते हैं। यहाँ पे दशमलव के इधर क्या लिखा हुआ है, ये 7 9 8 लिखा हुआ है, तो इसके नीचे ये 7 लिख लेते हैं, फिर इसके नीचे ये 9 लिख लेते हैं और इसके नीचे ये ऐसे 8 लिख लेते हैं। ठीक है, 897 लिखा गया। और दशमलव के उधर लिखा हुआ है 2 9 5 0, तो यहाँ पे ऐसे 2 लिख लेंगे और इसके नीचे ये 9 लिखा जाएगा, 2 9 और यहाँ पे 5 हो गया इसके नीचे, और सिंपली इसके नीचे क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और 0 के बाद क्या है, 7 5 3 है, तो बताओ इसके नीचे तो ऐसे 7 लिखा जाएगा और यहाँ 5 हो जाएगा, और 5 के बाद इधर क्या लिखा हुआ है, लास्ट में ये 3 लिखा हुआ है। यानी कि जितनी संख्या थी, चारों संख्या को हमने उतार लिया, दशमलव के सीधे में दशमलव लगा दिया। ठीक है, अब क्या करना है, अब जोड़ना है, तो सिंपली जैसे जोड़ बनाते हैं वैसे ही जोड़ बना देना है। ठीक है, चलो तो जोड़ बनाना है तो यहाँ पे हम जोड़ का चिन्ह लगा देते हैं। ठीक है, अब हम जोड़ना शुरू करते हैं। चलो, जहाँ खाली आसान रहता है वहाँ क्या रहता है, 0 रहता है, बट जोड़ में 0 लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो हम बेवजह 0 लगा के इसमें खास कुछ नहीं करेंगे, मतलब भद्दा लगता है, अच्छा नहीं लगता है, तो हम 0 नहीं लगाएंगे। घटाओं में 0 लगाना पड़ता है तो वहाँ 0 लगा सकते हैं। ठीक है, चलो अब सिंपली जोड़ना शुरू करते हैं। ये 3 के ऊपर कुछ भी नहीं है तो क्या है, खाली 3 बचेगा, तो यहाँ 3 का 3 ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, ये 5 के ऊपर कुछ भी नहीं है, 5 के ऊपर कुछ भी नहीं है, तो ये 5 का 5 ऐसे ही उतर जाएगा। ठीक है, 5 का 5 ऐसे ही उतर जाएगा। और 7 के ऊपर क्या लिखा हुआ है, 7 के ऊपर 2 लिखा हुआ है, तो 7 में 2 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। और ये 4 में 0 जोड़ेंगे तो कितना बचेगा, ये 4 ही होगा सिर्फ। ठीक है, अब यहाँ से नहीं बचेगा। और ये बताओ 9 और 6 15, अब 15 में 5 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, तो 20 के 0 हो जाएगा और हासिल यहाँ पे 2 बचेगा, 2 बचेगा तो 2 आगे लिखाएगा, आगे 2 हासिल जुड़ जाएगा। तो चलो इसको जोड़ना शुरू करते हैं। तो ये देखो, ये 5 है और 4 कितना हो जाएगा, 5 में 4 जोड़ देंगे 9 हो जाएगा, और 9 यहाँ पे बैठा हुआ है, तो 9 9 18 हो जाएगा। 18 में 2 जोड़ लेंगे तो 20 हो जाएगा, 20 में और 3 जोड़ लेंगे तो 23 हो जाएगा, तो 23 के 3 लिखा जाएगा और यहाँ हासिल 2 बचेगा, तो 2 बचेगा तो 2 आगे जुड़ाएगा। ठीक है, तो देखो हम क्या कर लेते हैं, ये 7 यहाँ पे है और 7 यहाँ पे है, 7 दूनी 14, 14 हो जाएगा। या फिर ऐसे सोचो कि यहाँ 7 है, यहाँ 2 है, तो 7 और 2 9 हो जाएगा, और ये 9 18 हो जाएगा, और ये 7 और 2 मिला के कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो देखो 9 9 3 जगह हो गया, ये 7 और 2 हासिल मिला के ये 9 हो जाएगा, यहाँ पे एक तो 9 बैठा हुआ है, और 7 और 2 ये मिला के 9 हो जाएगा, यानी कि 9 और ये 9 दूनी 18 और ये 9 3 27 हो जाएगा, हासिल जोड़ चुका है। तो 27 के 7 हो जाएगा और हासिल कितना बचेगा, 2 बचेगा, तो हासिल आगे 2 लिखाएगा। ठीक है, लेकिन दशमलव के सीध में ऐसे दशमलव हम लगा देंगे, दशमलव के सीध में ऐसे दशमलव लगा देंगे। अब इसको जोड़ना शुरू करते हैं। देखो ये 7 और 3 10 हो जाएगा। ठीक है, 7 और 3 10 है,
और 10 और 2 12, 12 8 20 हो जाएगा। अब 20 में 7 जोड़ देंगे 27 हो जाएगा। तो 27 के 7 लिख देंगे, हासिल तो 2 बचेगा, हासिल 2 बचेगा तो 2 आगे ऐड करेंगे। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 9 है, 9 9 18 हो गया, और ये 7 में ये 2 जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा। तो देखो 9 3 को यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 9 है, 9 9 18 हो जाएगा, और 7 में 2 जोड़ लिए तो 9 हो गया। 9 9 दिन 18, 9 3 27 है, 27 और यहाँ पे सिर्फ 5 बचा हुआ है, तो 27 में 5 जोड़ देंगे, तो 27 में 3 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा, 27 में 3 जोड़ेंगे 30 हो जाएगा, और 2 और जोड़ देंगे तो 32 हो जाएगा। तो 32 के 2 लिख देंगे, हासिल 3 बचेगा, 3 बचेगा तो 3 आगे ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो 8 और 2 10, 10 5 15, अब 15 में 3 और ऐड करना है, बताओ। तो 15 3 कितना होता है 18, 18 के 8 लिख देंगे, हासिल कितना बचेगा 1 बचेगा, तो 5 में 1 हासिल जोड़ देंगे तो ये 6 हो जाएगा। यहाँ कुछ भी हासिल नहीं बचा हुआ है तो ये 9 का 9 ऐसे ही उतर जाएगा। ठीक है, ऐसे ही तो करना था। चलो आगे संख्या जोड़ते हैं। दी गई संख्या को सबसे पहले हम उतारते हैं, ये पहला संख्या है, ये दूसरा संख्या है, ये तीसरा संख्या है। दी गई सारी संख्याओं को हमने उतारते हैं दशमलव को एक सीध में रखते हुए। तो पहले इसको उतार लेते हैं, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, ये 93 लिखा हुआ है। तो पहले तो ये 93 लिख दिए, और ये दशमलव हो गया। उसके बाद 7 5 9 3 2, ये 7 हो गया, और यहाँ पे 5 हो गया, और यहाँ पे 9 हो गया, और यहाँ पे 3 हो गया, और ये 2 हो गया। ठीक है, पहली संख्या को पूरी तरह से हम उतार लिए। अब दूसरी संख्या को उतारना है। दूसरी संख्या को उतारना है तो क्या याद रखना है कि दशमलव के नीचे हमको दशमलव रखना है, तो पहले दशमलव को ही लगा लिए, दशमलव को लगा लिए। दशमलव से इधर क्या है, ये 4 7 3 है लिखा हुआ है, तो इसके नीचे ये 4 लिख लेंगे, ये 7 लिख लेंगे, और इधर क्या लिख लेंगे, ये 3 लिख लेंगे। ये 4 7 3 और यह 5 और 8 लिखा हुआ है, तो इधर 5 लिख लेंगे ऐसे, और यहाँ पे इधर 8 लिख लेंगे। ठीक है, यानी कि दशमलव का पहले वाला सारा अंक उतार लिए। अब दशमलव के बाद वाला अंक उतारना है, तो 3 5 9 लिखा हुआ है, तो इसके नीचे ये 3 लिख लेंगे, और ये इसके नीचे ये 5 लिख लेंगे, और यहाँ पे ये 9 लिख लेंगे। 3 5 9 लिख लिए, 3 5 9 लिख लिए। अब ये तीसरा संख्या उतारना है, तो पहले इसके दशमलव को ही लगा लेते हैं। दशमलव पहले लगा लिए इसका, तो दशमलव से इधर क्या लिखा हुआ है बताओ, 3 5 6 लिखा हुआ है, तो इसके नीचे 3 लिख लिए, और इसके नीचे ये 5 लिख लिए, और इधर क्या लिख लिए, ये 6 लिख लिए। अब दशमलव के बाद क्या अंक है, तो यहाँ पे 5 0 8 7 है, तो इसके नीचे ये 5 लिख लिए, और ये 5 के बाद ये 0 0 के बाद यहाँ पे 8 है, 5 0 8 7 3 2 लिखा हुआ है, तो इसके नीचे ये 7 लिख लिए, और इसके नीचे ऐसे 3, और ये 2 ऐसे बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब ये चौथा संख्या उतारते हैं। तो चौथा संख्या में क्या है, पहले उसके दशमलव को लगा लेते हैं। दशमलव से इधर क्या अंक लिखा हुआ है, 7 0 3, तो इसके नीचे ये 7 लिख लिए, और इसके नीचे 0 लिख लिए, और ये 3 लिख लिए, 7 0 3 हो गया। और ये 9 और 5 है, तो इसके नीचे लिए 9 लिख लेंगे, और ये इसके नीचे क्या लिख लेंगे, ऐसे 5 लिख लेंगे। ठीक है, और ये दशमलव के बाद क्या लिखा हुआ है, ये 8 7 3 लिखा हुआ है, तो इसके नीचे ये 8 लिख लेंगे, और इसके नीचे ये 7, और यहाँ पे 3 हो गया। यानी कि 4 संख्याएं थी, चारों संख्याओं को हमने उतार लिया, और दशमलव के नीचे दशमलव को लगा दिया। जैसे उतारने का नियम है जो, उस नियम के अनुसार हमने उतार लिया। अब इसको जोड़ना शुरू करते हैं। ठीक है, ये जोड़ है तो यहाँ पे जोड़ का चिन्ह लगा दिए। ठीक है, जहाँ खाली स्थान रहता है वहाँ क्या मानना है, वहाँ 0 मानना है। ठीक है, तो जोड़ में 0 रखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो हम बेवजह वहाँ पे 0 लिखेंगे नहीं। अब हम 0 मान के और वहाँ पे सोल्व कर देंगे। ठीक है, चलो इसको जोड़ना शुरू करते हैं। तो यहाँ 2 के ऊपर नीचे कुछ भी नहीं है, तो ये 2 का 2 तो ऐसे ही उतर जाएगा। ठीक है, और यहाँ 3 में 2 जोड़ेंगे तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। 3 और 2 5 हो जाएगा। 7 में 3 जोड़ेंगे तो 10, तो 10 के 0 हो जाएगा, हासिल 1 बचेगा, तो 1 जोड़ना है। तो बताओ, सबसे पहले देखो तो 8, ये 9 लिखा हुआ है, 1 हासिल आगे जोड़ना है, 1 हासिल आगे जोड़ना है। तो चलो सबसे पहले 8 में 1 हासिल जोड़ देते हैं, तो 9 हो जाएगा। यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, तो बताओ 9 9 3 हो गया, 8 1 हासिल 9 हो गया, 9 दूनी 18, 9 3 27 है। 27 में 3 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा। 30 के 0 लिख देंगे, और हासिल कितना बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, तो 3 आगे जोड़ना है। ठीक है, देखो जो आसान लग रहा है इसको पहले जोड़ लेते हैं। तो ये 7 और 3 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और ये 5 5 मिला के 10 हो जाएगा। तो 7 और 3 10, और 10 20 है, तो 20 के 0 लिख लेंगे, और हासिल 2 बचेगा, तो 2 आगे ऐड करना है, 2 आगे ऐड करना है। तो देखो यहाँ पे अब किसको जोड़ें जल्दी से। तो देखो ये 5 में 2 जोड़ लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 5 में 2 जोड़ लेंगे तो 7 हो जाएगा, और 7 यहाँ पे बैठा हुआ है तो 14 हो जाएगा। 5 और 2 7, और 7 14, और 14 में फिर ये 8 जोड़ना है। 14 में 8 जोड़ना है, तो 14 में अगर 7 जोड़ लेते तो 7 7 14 17 के 21 हो जाता। 21 है तो 7 जोड़े हैं, एक और जोड़ लेंगे, तो 21 1 22 हो जाएगा। और 22 में अब क्या जोड़ना है, यहाँ पे 3 जोड़ना है सिर्फ। ठीक है, 22 में 3 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा, 25 के 5 हो जाएगा, हासिल कितना बचेगा, 2 बचेगा, तो 2 आगे ऐड करना है। ठीक है, चलो दशमलव के सीध में ऐसे दशमलव लगा दिए। तो यहाँ पे कैसे जोड़े इसको जल्दी से।
तो देखो ये 4 और 3 कितना हो जाएगा, 4 और 3 7 हो जाएगा, और यहाँ पे 7 है तो 7 7 14 हो जाएगा। 4 और 3 7 है और 7 14, और 14 और 3 कितना होता है 17, और 17 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 19, तो 19 के 9 हो जाएगा। हासिल कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो 1 आगे ऐड हो जाएगा। ठीक है, इसको और कैसे जोड़ सकते थे, यहाँ पे 7 और 3 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और ये 4 3 7 और 2 9, तो बताओ 10 और 9 कितना हो जाएगा 19, तो 19 के 9 हो जाएगा, हासिल 1 बचेगा, 1 आगे को जोड़ना है। ठीक है, बताओ सबसे पहले ये 9 में 1 जोड़ लेंगे, हासिल तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और ये 7 और 5 12 हो जाएगा, तो 12 में 10 जोड़ना है, तो 12 10 22 हो जाएगा, 22 के 2 लिख देंगे, और हासिल कितना बचेगा, हासिल 2 बचेगा, तो 2 आगे ऐड करना है यहाँ पे। ठीक है, 2 आगे ऐड करना है हासिल। तो सबसे पहले बताओ 3 में 3 जोड़ लो तो 6 हो जाएगा, और 6 यहाँ पे है, 6 6 12 और 2 14, तो 14 के 4 हो जाएगा, हासिल 1 बचेगा, तो 1 इसमें जोड़ लेते हैं, तो 9 1 10 हो जाएगा, 10 और 5 15, तो 15 के 5 हो जाएगा, हासिल 1 बचेगा, 1 बचेगा तो 1 आगे जोड़ना है, तो पहले 8 और 5 13, और 1 हासिल कितना हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, तो 14 के 14 लिख देंगे। बताओ सिंपल जैसे जोड़ बनाते थे वैसे ही बनाना है, बस दशमलव को ध्यान में रखना है कि दशमलव एक सीधी में रखना है। चलो आगे की ओर देखते हैं। देखो इसमें कोई कोई संख्या ऐसा दिख रहा है जिसमें दशमलव लगा हुआ है और कहीं कहीं दशमलव नहीं लगा हुआ है। जैसे ये संख्या है तो इसमें तो दशमलव दिख रहा है, यहाँ पे ये संख्या है तो इसमें दशमलव नहीं है। तो देखो अगर कोई संख्या लिखा हुआ है, मान लो ऐसे लिखा हुआ है, ये 25 ऐसे लिखा हुआ है, 25 लिखा हुआ है, तो 25 में कहीं दशमलव नहीं दिख रहा है, तो रियल में दशमलव यहाँ लास्ट में रहता है। हमें 25 रुपया लिखना रहता है तो कैसे लिखते हैं, 25 लिख के ऐसे 0 0 लिख देते हैं कि नहीं लिखते हैं। 25 रुपया लिखना रहता है तो ऐसे लिख देते हैं 25 दशमलव और ये 0 0 पैसा, 25 रुपया इधर हो गया, इधर 0 0 पैसा हो गया। यानी कि अगर कोई संख्या ऐसे लिखा हुआ है, मान लो कि ऐसे 87 लिखा हुआ है, इसमें दशमलव कहीं नहीं है, तो दशमलव कहाँ पे है, दशमलव रियल में यहाँ पे है। और ज़रूरत के अनुसार हम इधर कितना भी 0 लगा सकते हैं, क्योंकि इस 0 का तो कोई वैल्यू है नहीं। तो अगर दशमलव किसी संख्या में नहीं दिख रहा है तो ज़रूरत के अनुसार दशमलव हम क्या दिख सकते हैं, वो लास्ट में देख सकते हैं। ठीक है, तो चलो संख्याओं को एक दूसरे के नीचे लिखना शुरू करते हैं, उसके बाद जोड़ेंगे। तो सबसे पहले ये 793.95 लिखा हुआ है, यहाँ पे लिख देते हैं, ये 7 हो गया, और यहाँ पे 9 हो गया, और यहाँ पे 3 हो गया, और ये दशमलव और यहाँ 9 हो गया, और यहाँ 5 हो गया। उसके नीचे दूसरा संख्या लिखना है, तो दूसरा संख्या में यहाँ पे कहीं भी दशमलव दिख नहीं रहा है, तो दशमलव नहीं दिख रहा है तो रियल में दशमलव कहाँ पे है, यहाँ लास्ट में है। तो दशमलव, इस दशमलव को यहाँ पे उतार लेते हैं। अब दशमलव की इधर क्या संख्या लिखा हुआ है, ये सारा संख्या दशमलव के पहले वाला है, तो ये लिख लेते हैं 2075, तो इसके नीचे 2 लिख देते हैं, और ये इसके नीचे 0 लिख लेते हैं, और ये 7 हो गया, और ये 5 ऐसे बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और दशमलव के बाद कुछ भी नहीं है, दशमलव के बाद कुछ भी नहीं है, जरूरत के अनुसार हम कितना भी 0 लगा सकते हैं, क्योंकि इस 0 का कुछ भी वैल्यू नहीं रहता है। दशमलव के बाद कितना भी 0 रहता है, इसका कुछ भी वैल्यू नहीं रहता है। अब तीसरा संख्या लिखना है, तो तीसरा संख्या में तो यहाँ दशमलव हमें दिख रहा है, दशमलव दिख रहा है, तो पहले दशमलव के नीचे दशमलव ऐसे लगा लेते हैं। दशमलव से इधर क्या लिखा हुआ है, 975 लिखा हुआ है, तो इसके नीचे 9 लिख लिए, और इसके नीचे 7 लिख लिए, और इसके नीचे ऐसे 5 लिख लिए, हो गया 975 हो गया। और इसके दशमलव के बाद क्या लिखा हुआ है, 82094, तो ये इसके नीचे ये 8 हो गया, और उसके बाद 2 0, तो इसके नीचे ये 2 हो गया, और यहाँ 0 ऐसे बाहर निकल जाएगा, और ये 9 हो गया, और यहाँ पे 4 हो गया। अब देखो तीसरा संख्या तो उतर गया। अब चौथा संख्या में ऐसा है, यहाँ पे दशमलव दिख नहीं रहा है चौथा संख्या में, तो दशमलव दिख नहीं रहा है तो रियल में दशमलव लास्ट में है, तो दशमलव यहाँ पे ऐसे लगा लेंगे। तो दशमलव के इधर वाला सारा संख्या उतार लेते हैं, 8 5 9 5, तो यहाँ पे 8 हो गया, और यहाँ पे ये 5 हो गया, और इसके नीचे ये 9 हो गया, 8 5 9 5 2 7, तो इसके नीचे 5 हो गया, और यहाँ पे ऐसे 2 बाहर निकलेगा, और ये ऐसे 7 बाहर निकलेगा। ठीक है, अब दशमलव के बाद क्या है, इधर कुछ भी संख्या नहीं था, तो ये इधर क्या है, ज़रूरत के अनुसार हम कितना भी 0 लगा सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, कितना भी इधर 0 लगा सकते हैं। ठीक है, चलो अब ये लास्ट वाली संख्या लिखते हैं। तो लास्ट वाली संख्या क्या लिखा हुआ है, इसमें दशमलव दिख रहा है, तो पहले दशमलव को ही लगा लेते हैं। दशमलव के इधर क्या लिखा हुआ है, 8 3 9 लिखा हुआ है, तो इसके नीचे 8 लिख लिए, और इसके नीचे ऐसे 3 लिख लिए, और इसके नीचे ऐसे 9 लिख लिए, 8 3 9 हो गया। और दशमलव के बाद लिखा हुआ है जो 7 9 3 5, तो इसके नीचे ये 7 लिख लिए, ये 9 लिख लिए, और इसके नीचे ऐसे 3 लिख लिए, और इसके नीचे ऐसे 5 लिख लिए, 7 9 3 5 हो गया। और ये लास्ट में ये इसके नीचे ये 0 हो गया, और फिर ये 4 क्या निकल जाएगा, 4 तो बाहर निकल जाएगा ऐसे। अब सिंपल जैसे जोड़ बनाते हैं वैसे ही जोड़ बनाना है। ठीक है, चलो जोड़ बनाना है तो जोड़ का ऐसे चिन्ह लगा देते हैं, जहाँ खाली स्थान रहता है वहाँ 0 मानना है, 0 सॉल्व कर। अब सिंपल जैसे जोड़ बनाते हैं वैसे ही जोड़ बनाना है, तो चलो हम जोड़ते हैं इसको। जहाँ खाली स्थान रहता है वहाँ तो 0 रहता है, तो 0 रखने से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो हम बेवजह यहाँ पे 0 नहीं लगाएंगे। ठीक है, चलो अब इसको जोड़ना शुरू करते हैं।
देखो ये 4 के ऊपर कुछ भी नहीं है तो 4 का 4 तो ऐसे ही उतर जाएगा, ठीक है। और ये 4 के नीचे 0 है तो 4 में 0 जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये 4 का 4 ऐसे ही उतर जाएगा। और 9 और 5 कितना होता है, 9 और 5 14 होता है, तो 14 के 4 लिखा जाएगा, हासिल तो 1 बचेगा, 1 बचेगा। तो 3 में 0 जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो 3 में 1 हासिल जुड़ जाएगा, सिर्फ क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। देखो 4 4 सिर्फ आ रहा है, चलो कोई बात नहीं है। यहाँ पे देखो तो ये 5 में 2 जोड़ देंगे तो 5 और 2 कितना होता है, 7 होता है। और 7 में 9 जोड़ देंगे तो 9 में पहले 1 जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा, और 7 जोड़ना था, 1 जोड़ दिए तो 6 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यानी कि 9 और 7 कितना हो जाएगा, 16। तो 16 के 6 लिख देंगे और हासिल 1 बचेगा, तो 1 हासिल आगे लिखा जाएगा, ठीक है। हासिल 1 बचेगा तो 1 हासिल जुड़ेगा आगे में। अब बताओ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये 8 है, 8 में 1 जोड़ देते हैं पहले तो 9 हो जाएगा। 8 है, 8 में 1 जोड़ दिया तो 9 हो गया, और 9 में 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 18। 18 में 7 जोड़ना है तो 18 में पहले 2 जोड़ लेते हैं तो 20 हो जाएगा, और 5 और जोड़ लेते हैं तो 25 हो जाएगा। तो 25 के 5 लिखा जाएगा, हासिल 2 बचेगा, हासिल 2 बचेगा जो उसको आगे जोड़ना है। और ये दशमलव के सीध में क्या लगा लेते हैं, ऐसे दशमलव लगा लेते हैं। अब इन संख्याओं को जोड़ना है तो देखो आसान है, ये 8 8 दिन 16 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 8 रहता तो 8 3 के 24 हो जाएगा, लेकिन एक और यहाँ से बच रहा है तो 25 हो जाएगा। 25 और 2 बताओ, ये 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ तक तो 25 आया था, 8 8 दिन 16 8 3 के 24 है, 25 है, 25 और ये 5 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 30 और 2 कितना हो जाएगा, 32। तो 32 के यहाँ पे 2 लिख देंगे और हासिल क्या बचेगा, 3 बचेगा। तो 3 आगे जोड़ना है, ठीक है, 3 आगे जोड़ना है। तो ये देखो ये 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 5 और 3 8 हो जाएगा, 5 और 3 8 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 7 है, तो 8 में 7 जोड़ देंगे तो 8 दूनी 16, और 16 में से 1 कम कर देंगे तो 15 हो जाएगा। 5 3 8 में 7 जोड़ देंगे तो 15 हो जाएगा, और 15 में 9 जोड़ना है तो 15 में 10 जोड़ दो तो 25 हो जाएगा। एक ज़्यादा जोड़ दिए हैं तो एक ज़्यादा जोड़ दिए हैं तो यहाँ 3 जोड़ना है तो यहाँ 2 ही जोड़ देंगे, तो 25 में 2 जोड़ देंगे तो ये 27 हो जाएगा। तो 27 के 7 हो जाएगा, हासिल 2 बचेगा, तो 2 आगे जोड़ना है, ठीक है, हासिल आगे जोड़ना है 2, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो तो 9 9 तो 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 18 में 5 जोड़ना है तो 18 में 2 जोड़ देंगे तो 20 हो जाएगा, और 20 में और 3 जोड़ देंगे 23 हो जाएगा। मतलब 18 में 5 जोड़ेंगे 23 आ जाएगा, और 23 में 2 जोड़ देते तो 25 हो जाएगा। और 25 में हमें क्या जोड़ना है, ये 14 जोड़ना है, 7 7 14। तो 25 में 14 जोड़ना है तो 25 में पहले 4 जोड़ देते हैं तो 25 और 4 29 हो जाएगा, और 10 और जोड़ते हैं तो 29 और 10 39 हो जाएगा। बताओ 29 और 10 39 हो जाएगा, 29 और 10 39 हो जाएगा। तो 39 के यहाँ पे 9 लिख देंगे और हासिल कितना बचेगा, 3 बचेगा, तो 3 यहाँ आगे जुड़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 5 और 5 कितना हो जाएगा, 10, और 10 में 3 जोड़ देंगे तो 13, तो 13 के 3 हो जाएगा, हासिल 1 बचेगा। तो 2 में 1 हासिल जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे हासिल नहीं बचा हुआ है तो ये 7 का 7 ऐसे ही उतर जाएगा, ठीक है। चलो अब आगे संख्या जोड़ना शुरू करते हैं। तो आगे संख्याओं को पहले उतारते हैं, दशमलव को एक सीध में रखते हुए संख्याओं को पहले उतारते हैं, उसके बाद जोड़ना शुरू करेंगे। तो देखो यहाँ पे तो दशमलव है ही नहीं, दशमलव है नहीं तो संख्या को सीधे उतारते हैं। दशमलव नहीं रहता है तो दशमलव कहाँ रहता है, रियल में लास्ट में रहता है। तो ये ऐसे उतार लिए 5, और यहाँ 3 हो गया, और ये 0 हो गया यहाँ पे, और ये 8 हो गया, और ये 6 हो गया। इसमें दशमलव दिख नहीं रहा है तो दशमलव को यहाँ लिख सकते हैं, और ज़रूरत के अनुसार यहाँ कितना भी इधर ऐसे 0 बैठा सकते हैं, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब दूसरा संख्या लिखते हैं। दूसरा संख्या में तो दशमलव दिख रहा है तो दशमलव के नीचे पहले दशमलव लगा लेते हैं, और दशमलव की इधर क्या है, 7 3 8 लिखा हुआ है, तो इसके नीचे 7 लिख लेंगे, और इसके नीचे 3 लिख लेंगे, और इसके नीचे 8 लिख लेंगे। 837 हो गया, 837 यहाँ पे हो गया। और दशमलव के बाद क्या लिखा हुआ है, 2 5 9 3, तो इसके नीचे ये 2 लिख लेंगे, और इसके नीचे ये 5 लिख लेंगे, और यहाँ पे 9 लिख लेंगे, और ये 3 हो गया। बताओ यानी कि 2 5 9 3, 2 5 9 3, और लास्ट में 7 लिखा हुआ है तो 7 भी ऐसे उतार दिए। बताओ दूसरा संख्या उतर गया। तीसरा संख्या अब उतारते हैं। तो तीसरा संख्या में दशमलव कहीं भी नहीं दिख रहा है, तो रियल में ये लास्ट में दशमलव है, तो पहले दशमलव यहाँ पे लगा लेते हैं, और उसके बाद ये जितना भी संख्या दिख रहा है ये दशमलव का पहले वाला है। तो यानी कि 8 5 7 3, इसके नीचे ये 8 हो गया, और इसके नीचे ये 5 हो गया, और इसके नीचे ऐसे 7 हो गया, और इसके नीचे ऐसे 3 हो गया। 8 5 7 3, ये 8 5 7 3, और ये लास्ट में 9 है, तो इसके नीचे ऐसे 9 भी लिखा जाएगा, ठीक है। दशमलव के बाद कुछ भी नहीं था अंक, तो इधर क्या मान सकते हैं, ज़रूरत के अनुसार कितना भी 0 मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब बताओ ये लास्ट वाली संख्या लिखना है, चौथा नंबर लिखना है। तो चौथा नंबर में दशमलव दिख रहा है, 25 के बाद दशमलव है, तो पहले दशमलव को ही लगा लेते हैं, और ये क्या लिख लेंगे यहाँ पे, ये 25 लिख लेंगे। दशमलव के पहले 25 लिखा हुआ है, दशमलव के पहले 25 लिख लिए। अब दशमलव के बाद क्या लिखा हुआ है, 8 3 7 4 9, तो इसके नीचे ये 8 लिख देंगे, और इसके नीचे ये 3 लिख देंगे, और इसके नीचे ये 7 लिख देंगे, और इसके नीचे ऐसे 8 3 और 7 लिखना था, 8 3 और ये क्या लिखना था, 8 3 और ये 7 लिखना था। 8 हो गया, 3 हो गया, और इसके नीचे ये
7 लिख लिए, 8 3 7 हो गया। और इसके नीचे ऐसे तो 4 लिख लेंगे, और 3 के नीचे ऐसे 4 लिख लिए, और ये लास्ट में ऐसे 9 लिख लिए। ठीक है, 9 लिख लिए। अब ये लास्ट वाली संख्या लिखना है जो, उसमें तो सिर्फ 530 लिखा हुआ है, दशमलव कहीं नहीं दिख रहा है, तो रियल में दशमलव उसमें लास्ट में है, तो पहले दशमलव लगा लिए, और दशमलव से पहले क्या लिख लेंगे, ये 530 लिख लेंगे। ये देखो, ये 500 और यहाँ पे ये 30 लिख लिए ऐसे, और इधर कुछ भी नहीं है, दशमलव इसमें नहीं था, तो लास्ट में था। और दशमलव की इधर में कितना भी जीरो लगा सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये ज़रूरत के अनुसार कितना भी जीरो लगा सकते हैं। अब संख्याओं को जोड़ना है तो सीधे जोड़ का चिन्ह लगा देंगे। अब संख्याओं को जोड़ेंगे। ठीक है, चलो संख्याओं को जोड़ते हैं हम। तो देखो, संख्याओं को जोड़ना शुरू करते हैं। सिंपल जैसे जोड़ बनाते हैं वैसे ही जोड़ बनाना है। हमें से दशमलव को एक सीध में रखना था, दशमलव को एक सीध में रख लिए। तो बताओ 9 में 7 जोड़ेंगे तो 9 और 7 कितना हो जाएगा, 9 में 1 जोड़ लेंगे 10, और 6 यहाँ पे और बच रहा है 16, यानी 9 7 16 के 6 हो जाएगा, हासिल 1 बचेगा। तो ये 4 और 3 7, 1 हासिल कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हासिल कुछ भी नहीं बचा हुआ है। तो 9 में ये 7 जोड़ना है, बाकी तो 0 0 है। तो 9 में 7 जोड़ेंगे तो यहाँ फिर 16 हो जाएगा, 16 के 6 हो जाएगा, हासिल 1 बचेगा, 1 बचेगा तो 5 और 3 8 हो जाएगा, और 1 हासिल बचा है, ये 9 हो जाएगा। यहाँ कुछ भी अब हासिल नहीं बचा हुआ है। तो ये बताओ 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, हासिल तो था नहीं, तो 10 के 0 लिखाएगा और हासिल 1 बचेगा। दशमलव के सीध में ऐसे दशमलव लगा देंगे, हासिल 1 बचा हुआ है तो 1 आगे जोड़ना है। ठीक है, बताओ ये 6 7 8 लिखा हुआ है और ये 5 लिखा हुआ है, तो इनको जोड़ना है। तो बताओ सबसे पहले ये 7 है, यहाँ पे भी 7 रहता है, 7 दूनी 14 हो जाता है, लेकिन यहाँ एक और बच रहा है 15 हो जाएगा। अब 15 में 6 जोड़ना है तो 15 में 5 जोड़ लेंगे 20 हो जाएगा, एक और जोड़ लेंगे 21 हो जाएगा, और 21 में 1 जोड़ लेंगे तो 22 हो जाएगा। अब 22 में 5 जोड़ लेंगे 27, तो 27 के 7 हो जाएगा, और हासिल 2 बचेगा, 2 बचेगा तो 2 आगे जोड़ना है। ठीक है, 2 हासिल बचा हुआ है तो आगे जोड़ना है। अब देखो कैसे जोड़ते हैं, ये 3 में 2 जोड़ लेंगे 5 हो जाएगा, और ये 5 10 हो जाएगा, और 10 हो जाएगा, और ये देखो 8 और 2 हासिल मिला के 10 हो जाएगा, तो 10 और 10 20 हो गया, 3 यहाँ पे बच रहा था, तो 20 और 3 23 हो जाएगा। बताओ, तो 23 के 3 लिख देंगे, और हासिल यहाँ से 2 बचेगा, तो 2 आगे लिखाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 7 और 5 कितना हो जाएगा, 7 और 5 तो 12 हो जाएगा, और ये 8 और 2 10 हो जाएगा, तो 12 और 10 22 हो जाएगा, तो 22 के 2 लिख देंगे, और हासिल 2 बचेगा, 2 बचेगा तो 3 और 3 6 हो जाएगा, और 2 हासिल हो जाएगा। हासिल जो 2 बचा हुआ है, 3 3 6 और 2 हासिल, ये 8 है। अब यहाँ पे कुछ भी हासिल नहीं बचा हुआ है, तो सीधे 9 और 5 कितना होता है 14, तो 14 के 14 लास्ट में जितना आता है उतना टोटल लिख देते हैं। बोलो, ऐसे ऐसे बनाते हैं दशमलव का जोड़। ठीक है, आगे देखते हैं। तो चलो भाई, आज की वीडियो में हमने दशमलव वाला जोड़ बनाना सीखा, यानी कि अगर सिंपल जोड़ आपको आता है तो दशमलव वाला जोड़ कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा ये बात आपको ध्यान रखना था कि दशमलव को एक सीध में रखना था, संख्याओं को उतारते समय दशमलव को एक सीध में रखना था, और जहाँ खाली स्थान रहता है वहाँ 0 मान के संख्याओं को सोल्व करते हैं। ठीक है, तो चलो आगे की वीडियो में आगे की चीज़ पढ़ेंगे। और एक बात बोलूँगा आपको, अगर अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर आप इसमें कुछ नया नया चीज़ें सीख रहे हो, तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो, तथा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, ओके, बाय, टेक केयर, आगे मिलते हैं, थैंक्स।